अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी। अभी अभी हमने थर्ड लाइन डिफेंस पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कुछ बी सेल और टी सेल फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल बन जाते हैं। तो जो फ्यूचर के लिए मेमोरी बन जाते हैं सेल, वहाँ पे हमने उसका रोल पढ़ा। आपने जाके दोबारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ना है, वहां से आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इसका क्या रोल होता है, तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या पूरा वो ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपकी आसानी के लिए अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि रोल ऑफ मेमोरी सेल इन इम्यूनिटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी सेल जो बन गया ये फ्यूचर के लिए है, ताकि अगर फ्यूचर में वो पैथोजन दोबारा आ जाए तो ऑलरेडी जो प्री प्रिपेयर्ड सेल है बी सेल और टी सेल, वो क्या करे, वो एज अ मेमोरी सेल उसको रिकॉग्नाइज करे और उसको खत्म करे। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिमेन ऑब्जर्वेंट फॉर पैथोजन। ये वो स्पेशलाइज सेल है जो फ्यूचर के लिए है, जो ऑब्जर्वेंट का काम करते हैं, यानी ये देखते हैं कि अगर दोबारा सेम पैथोजन आया तो हम आसानी के साथ क्विक रिएक्शन स्टार्ट करें और उसको खत्म कर सके। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का ये मतलब है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पांस अगर हो गया और टी सेल और बी सेल ने उसको खत्म किया, तो कुछ टी सेल और कुछ बी सेल फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल बन जाते हैं। जब वो फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल बन जाते हैं और वही सेम पैथोजन बॉडी के अंदर दोबारा आ जाता है, तो बॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के तौर पर ये जो सेल है ये दोबारा क्विकली एक्ट करते हैं। अब इसका क्या रोल है? तो एक तो इसके दो टाइप से, एक टी मेमोरी सेल है और एक बी मेमोरी सेल है। टी मेमोरी सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल से बन गया और बी मेमोरी सेल किस चीज से बना? बी सेल से। हमने पढ़ा था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है, एक बी और एक टी। तो जो टी हेल्पर सेल को जैसे ही प्राइमरी एक्सपोजर का पता चल जाता है कि पैथोजन आ चुका है, तो किसको खबर करता है? वो टी साइटोटॉक्सिक को और बी को। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल फिर आगे जाके उसको किल करता है, लेकिन कुछ टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो मेमोरी सेल बन जाते हैं फ्यूचर के लिए। सेम इसी तरह जो बी सेल है वो आगे जाके प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो रहा था, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज। लेकिन कुछ बी सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बी मेमोरी सेल में, जो कि फ्यूचर में अगर दोबारा ये पैथोजन आ जाए तो सेकेंडरी रिस्पांस जो है वो क्विकली हो जाए। अच्छा, इसके रोल ये है रिमेम्बरिंग स्पेसिफिक पैथोजन। एक तो ये उस पैथोजन को रिमेम्बर करता है कि हाँ इसने इन्फेक्शन काज किया था, नेक्स्ट टाइम जब आ जाता है तो ये क्विक रिस्पांस स्टार्ट करता है। स्टे प्रिपेयर्ड इन अवेटिंग फॉर पैथोजन, और ये बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, कभी कभी डिकेड्स यानी 10 साल से भी ऊपर और लाइफ टाइम के लिए भी कुछ इम्यूनिटी होते हैं। हम वैक्सीन में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। वैक्सीन में भी हम इसी को फॉलो करते हैं कि चूंकि मेमोरी सेल बनते हैं तो हम वैक्सीन के जरिए फिर बनाते हैं। अच्छा, स्टे प्रिपेयर्ड इन वेटिंग फॉर पैथोजन। पैथोजन का ये वेट करता है रैपिड रिस्पांस। ये प्राइमरी से ज्यादा रैपिड होगा, क्योंकि प्राइमरी में स्लो स्लो सारा काम हो रहा था और जो थर्ड लाइन इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही थी, लेकिन ये तो पहले से डेवलप है। अब जैसे ही इन्फेक्शन आ जाएगा, पैथोजन आ जाएगा और ये एंटीजन को देखेगा तो ये क्विक रिस्पांस शो करेगा। इफेक्टिवली किल पैथोजन, पैथोजन को ये इफेक्टिवली किल करता है यानी मौसर तरीके से, और कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज्ड ओवरऑल इम्यूनिटी। और ये किसके साथ हेल्प करता है? ओवरऑल इम्यूनिटी के साथ। यानी अगर ये बॉडी में पहले से हो, जैसे मीजल का आप एग्जांपल ले ले, मीजल अगर एक दफा हो गया, खसरा जिसको आप शरे कहते हो, तो ये खसरा जब एक दफा हो जाता है बचपन में तो बाद में मीजल कभी नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि उसके ये मेमोरी सेल बन जाते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो जैसे ही फिर रियल में वो मीजल का जरासीम अंदर आ जाता है तो ये ऑलरेडी डेवलप इम्यूनिटी उसको खत्म करता है क्विकली, और पेशेंट को न साइन आता है न सिम्टम आता है और कुछ पता ही नहीं चलता। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसको थर्ड लाइन ऑफ इम्यूनिटी में भी पढ़ा था, लेकिन मैंने ये अलग से भी पढ़ा है कि रोल ऑफ मेमोरी सेल क्या है इम्यूनिटी में। एक तो मेमोरी सेल को हमने डिफाइन किया कि मेमोरी सेल वो स्पेशलाइज्ड सेल है बी और टी, जो कि फ्यूचर रिमेम्बरिंग के लिए है, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा पैथोजन आ जाए तो ये क्विकली रिस्पांस दे सके। और फिर हमने इसका रोल पढ़ा कि ये उस एंटीजन को जानता है जो पहले उसने इन्फेक्शन काज किया था। तो जब अगर वो दोबारा आ गया यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, तो ये सेकेंडरी रिस्पांस के तौर पे क्विकली और इफेक्टिवली उस जरासीम को खत्म करता है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।